नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 1 अगस्त और वार है मंगलवार और शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ काली घटा बिल्कुल छाई हुई है और बादल भी गरज रहे हैं। तो दोस्तों हमारे किचन गार्डन में कुछ फ्रूट्स और सब्जियां रेडी हो गई हैं, तो आज हम उनको आपके साथ हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां और फ्रूट्स रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारे किचन गार्डन में लगी हुई है भुट्टा। तो इसको हमने सीड से ग्रो किया था, अब ये भुट्टा आनी शुरू हो गई है। एक ये आ रही है और एक ये इस तरफ आ रही है और नीचे भी ये कई भुट्टा बन रही हैं। वैसे तो हमने कई बीज डाले थे लेकिन बीज कम ही ग्रो हो पाए थे और इसी वाले जो है वाटर टैंक में हमारे में लग रही हैं ये ककड़ी। तो दोस्तों इन ककड़ी को ना हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ककड़ी को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये भी ककड़ी आप देखें अंदर से शायद ये ख़राब है, क्योंकि बारिश से आती है तो ककड़ी नहीं चल पाती है। और इससे पहले भी हमने लगभग 10 ककड़ियाँ तोड़ी थी, लेकिन 10 की 10 ही ख़राब थी। बारिश के मौसम में ककड़ी अंदर से गल जाती हैं, जो हमारे जो है बिल्कुल कोई खाने के काम नहीं आती हैं। और एक ये ककड़ी लटक रही है, ये भी आप देखें पता नहीं किस जानवर ने खा ली है। तो वैसे ककड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है और बीच में से भी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2-3 दिनों से हमारे यहाँ बरसात नहीं आई, लेकिन इसको किसी जानवर ने आगे से खा लिया है। तो इसको आज हम तोड़ लेते हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल बरसात का मौसम हो रहा है, तो बारिश आ जाएगी तो फिर ये ककड़ी हमारी ख़राब हो जाएंगी। और इस वाले ही वाटर टैंक में और भी कई प्लांट लगे हुए हैं और इसमें ये खरपतवार भी लगा हुआ है, तो इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ क्या लगा हुआ है। और इसी के पास यहाँ नीचे आप देखें हमारे ये लगा हुआ है एक वाटरमेलन, और ये इसकी वाइन लगी हुई है इसी वाले वाटर टैंक में। और दोस्तों ये वाटरमेलन को आप देखें कितने बड़े साइज़ का है ये वाटरमेलन, और ये एक कोने में पड़ा हुआ था। अभी हमने 3-4 दिनों पहले ही इसको देखा है कि भाई इस वाइन में ये वाटरमेलन भी लगा हुआ है। और इसकी वाइन हमने अभी जो है 2 से ढाई महीने पहले लगाए थे, मतलब सीड लगाए थे। और जो हमने फरवरी मार्च में लगाए थे वो वाइन तो हमारी ख़राब हो गई थी, और ये हमने बाद में लगाई थी जिसमें ये वाटरमेलन लगा है। तो वाटरमेलन तो और भी छोटे छोटे लग रहे हैं कई, लेकिन क्या होता है कि वो बारिश के कारण ख़राब हो जाते हैं। और ये लग रही हैं हमारी लौकी की वाइन है और तोरी की वाइन है। आप देखें कहाँ तक जा रही है, ऊपर तक हमारी जो है तोरी की वाइन जा रही है और ये लौकी की वाइन है। अब इसमें ये फूल बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी लौकी नहीं लगी है। तो दोस्तों लौकी और तोरी को हमने जो है मार्च के महीने में भी लगाया था, लेकिन वो तेज़ गर्मी, बरसात और ओलों के कारण नहीं चल पाई थी, और इनको हमने बाद में ग्रो किया है, तो ये अब अच्छे से चल रही हैं। और ये सीड तो हमने जो है तोरी का भी 4 से 5 दिनों पहले ही लगाया था और ये ग्रो भी हो गया है। और इसी वाले एक ग्रो बैग में ही ये लग रही है ग्वारफली के प्लांट हैं ये 2, और यहाँ भी ये ग्वारफली के प्लांट हैं। और ये हमारी जो तोरी की वाइन भी चल रही है काफ़ी अच्छे से, और ऊपर तक ये सारी वाइन जा रही हैं। और यहाँ हमारे करेले की वाइन लग रही है, ये हमने दोबारा से ग्रो किए हैं। पहले वाले में तो हमारे में जो है करेले भी आने शुरू हो गए थे, लेकिन हमारी जितनी भी वाइन थी, जैसे लौकी की थी और तोरी की, करेले की, टिंडे की, सारी ही वाइन हमारी बारिश के कारण और आंधी ओलों के कारण ख़राब हो गई थी। और ये दोबारा से लगाई हुई वाइन है सभी की सभी। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे टिंडे के
वाइन लग रही है। और ये एक आ रहा है टिंडा, आप देखें छोटे से साइज़ का है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ भी टिंडे लग रहे हैं, मतलब अब शुरुआत हो गई है टिंडे आने की। एक ये लग रहा है, एक ये छोटू सा आ रहा है। और हमने इनमें सीड डाल दिए थे, ये कि ये तोरी का है और एक ये भी निकल रहा है, पता नहीं किसका है, निकलेगा तो पता चलेगा किस चीज़ का है। क्योंकि इनमें पहले ककड़ी के जो है वाइन लगी हुई थी, वो ख़राब हो गई थी, तो हमने निकाल दी। उसके बाद दोबारा से हमने इनमें सीड डाल दिए। और ये लग रही है हमारी भिंडी, तो भिंडी भी बिल्कुल ये रेडी हैं तोड़ने के लिए। तो दोस्तों अभी एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, तो इनको हम बाद में तोड़ेंगे और फिर आपके साथ इनको शेयर करेंगे। और ये जो हमारे खाली ग्रो बैग हैं, इनमें हमने करेले के सीड डाल दिए हैं। और यहाँ भी ये हमारे टिंडे के ही प्लांट लग रहे हैं। वैसे तो पहले इनमें हमने जो है खरबूजे के वाइन लगा रखी थी। और ये भी आप देखें एक टिंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको तोड़ लेते हैं। अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि लगा लगा ही पक जाएगा, तो इसको भी थोड़ी देर बाद में ही तोड़ के आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों यहाँ भी ये टिंडे की ही वाइन लग रही हैं। और ये जो ग्रो बैग खाली हैं, इनमें पहले जो है खरबूजे के वाइन लगी हुई थी, लेकिन उनमें कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि उनका सीज़न जा चुका है। उसके बाद हमने उनको निकाल दिया और अब ये हमने टिंडे के सीड इनमें ग्रो कर दिए। और अब ये निकल भी आए हैं, जो जिन जिन ग्रो बैग में हमने टिंडे के सीड को ग्रो किया था। और ये है हमारी बीन्स। तो अब हमारी बीन्स बहुत ही बढ़िया तरह से चलनी शुरू हो गई है। आप देखें ये बीन्स कितनी सारी आ रही हैं, छोटी छोटी। और ये सभी जो वाइन हमारे पास लगी हुई है, सभी वाइन में ये बीन्स आ रही हैं। और ये प्लांट लगे हुए हैं बीन्स के, जो वाइन में लगी बीन्स पक गई थी, तो उसी को हमने यहाँ उसी के सीड डाल दिए थे और वो निकल आए हैं। और ये सभी हमारे बीन्स के प्लांट लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और सभी में बीन्स भी आ रही हैं। ये आप देखें, ये एक उसमें 4 बीन्स आ रही हैं। काफ़ी बढ़िया तरह से हमारे ये सभी के सभी प्लांट चल रहे हैं। और ये भी हमारे भिंडी के प्लांट लगे हुए हैं, इनमें भी ये भिंडी जो है रेडी हो गई है, तो इनको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो बीन्स भी जो रेडी हो गई है, बड़े साइज़ की हो गई है, उनको भी तोड़ लेंगे। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे हरी मिर्ची के पौधे। तो हरी मिर्ची भी जो भी रेडी हो गई है उनको हम तोड़ लेंगे। अगर नहीं तोड़ते हैं तो वो इस तरह की लाल हो जाती है और फिर वो किचन में भी काम नहीं आती है और वो लगी लगी ही ख़राब हो जाती है। और अब इन पौधों में ना पानी की कमी हो रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ बरसात नहीं आई है। कई पौधों में तो पानी की कमी है, लेकिन कई जो है ग्रो बैग में अभी भी पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये भी हमारा मिर्ची का ही प्लांट है। आप देखें ये सीड से क्या, ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ प्लांट है और अब इसमें ये मिर्ची आने लगी हैं। और ये हमारे लास्ट ईयर के लगे हुए हैं बैंगन के प्लांट। इनके जो है नीचे की तरफ पत्ते झुके हुए हैं, क्योंकि इनमें भी पानी की कमी हो रही है। बाकी प्लांट तो हमारे अच्छे से चल रहे हैं और इनमें फ्लावर भी काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। और दोस्तों ये आप देखें तोरी की वाइन चल रही है और काफ़ी ऊंची जा रही है। और ये लग रही है हमारी तोरी की वाइन। तो आप देखें कितने अच्छे से हमारी तोरी की वाइन चल रही है और पूरी ही रेलिंग में ये लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमने भी इधर भी ये तोरी की ही वाइन है और हमने जो है रस्सियाँ बांध दी है, ताकि अच्छे से इनको वाइन को जो है सपोर्ट मिल जाए चढ़ने के लिए। और ये ना वाटर टैंक में लगी हुई हैं और इसमें ये एक जो है कॉर्न प्लांट भी लगा हुआ है, भुट्टे का प्लांट। और इस वाले भुट्टे के प्लांट में भी यहाँ से ये भुट्टा आना अभी शुरुआत हो गई है, यहाँ से भुट्टे आएंगे इसमें। और वैसे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एक और ये भी प्लांट लगा हुआ है। इस वाले वाटर टैंक में हमने सिर्फ है ना कॉर्न प्लांट ही बोए थे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 ही प्लांट निकले थे और उनमें से ये 2 ही बचे हैं।
जो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी हमने बाद में इनमें ये तोरी और लौकी के बीज डाल दिए थे, क्योंकि पूरा ही ये वाटर टैंक खाली पड़ा हुआ था और अब भी इसमें काफ़ी स्पेस है, तो अब भी हम इसमें ना 1-2 और बीज डाल देंगे क्योंकि इस वाले वाटर टैंक में अच्छा स्पेस मिल जाता है पौधों को, और वाइन को तो अच्छे से ये सभी चल जाती हैं। और दोस्तों ये वाइन पता नहीं किसकी है, क्योंकि ये हमने ग्रो नहीं की है। और जहाँ हम अपना किचन वेस्ट डालते हैं और जो भी हमारे टेरेस के ऊपर से सूखी पत्तियां हैं और जो खरपतवार वगैरह निकलता है, ये हमने डाल रखा है, तो निकलता है तो इसी वाले वाटर टैंक में हम डालते हैं। तो ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई वाइन है, और इसमें ये छोटे छोटे से गोल गोल पता नहीं क्या है, खरबूजा है या कचरे हैं, क्या आ रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे अभी आने शुरू हुए हैं और अंदर की तरफ भी कई बन रहे हैं। और वाइन तो काफ़ी ग्रीन है और दूर दूर तक ये वाइन फैली हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें ना तो हमने कहीं बीज डाला है, ना इसमें पानी डालते हैं और ना खाद, कुछ भी नहीं डालते, और फिर भी ये वाइन इतनी बढ़िया चल रही है। और दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्ट है। ये हमने एक तरबूज को हार्वेस्ट किया है, ककड़ी है, और ये अभी शुरुआत हुई है टिंडे की, तो टिंडे अभी लगने शुरू हो गए हैं। फ़िलहाल हमने 2 टिंडे को हार्वेस्ट किया है। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन और हार्वेस्टिंग कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।